जसरा बाजार से लगी हुई चिल्ला मोड़ पर दो मोटरसाइकिल की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत तथा एक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को इलाज के लिए स्वरूप रानी चिकित्सालय भेजा गया है। गांव वालों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इस मामले को लेकर जमकर हंगामा किया तथा शव और घायल को न ले जाने की जिद पर अड़े रहे। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि विक्रम पटेल, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, अपने साथी संजय के साथ बसहरा से चिल्ला मोड़ होते हुए जसरा की तरफ जा रहा था। तभी 12 की तरफ से मोटरसाइकिल से सौरभ शुक्ला, जिसकी उम्र 26 साल बताई जा रही है, अपने साथी के साथ जसरा की तरफ जा रहा था। तभी दोनों की चिल्ला मोड़ पर आपस में टक्कर हो गई, जहां पर आसपास के ग्रामीणों ने गंभीर रूप से घायल विक्रम पटेल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान विक्रम की मौत हो गई। वहीं पर घायल सौरभ शुक्ला को लोग पहले प्राइवेट चिकित्सालय ले गए, जहां से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसरा के लिए भेजा गया। कुछ देर बाद विक्रम के गांव वाले सैकड़ों की संख्या में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसरा पहुंच गए और बिना किसी आईडी के पुलिस को घायल सौरभ को नहीं ले जाने पर अड़ गए। पुलिस ने मृतक विक्रम पटेल के पिता पन्नालाल से लिखित तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किए जाने का आश्वासन दिया है तथा घायल सौरभ शुक्ला को इलाज के लिए जहां स्वरूप रानी भेजा गया, वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मंथन के बाद सरकार से लेकर संगठन तक में बड़े फेरबदल की संभावनाएं बढ़ गई हैं। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले राजधानी की सियासी थाह लेने के बाद दिल्ली लौट आए हैं। इससे पहले वो दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ गोपनीय बैठकें कर चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम राज्यपाल से मुलाकात करने जा रहे हैं। इससे इन कयासों को बल मिला है कि कैबिनेट में विस्तार से लेकर प्रदेश संगठन के नेतृत्व में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। यूपी मंत्रिमंडल और बीजेपी संगठन में फेरबदल की अटकलों के केंद्र में पिछले दिनों नौकरशाह से विधान परिषद के सदस्य बनाए गए अरविंद शर्मा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी अधिकारी रहे अरविंद शर्मा के राजनीति में कदम रखने के साथ ही उनको मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके कामकाज की सराहना व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद से अब एक बार फिर उन्हें अहम जिम्मा सौंपे जाने की चर्चाएं तेज हैं। कोरोना काल में जहां लोग परेशान हैं, गमजदा हैं, मुसीबतों से घिरे हुए हैं, वहीं कुछ लोग हैं जो इस आपदा में भी बदमाशी करने से नहीं चूक रहे हैं। ताज़ा मामला नोएडा के सेक्टर 39 के एक अस्पताल से सामने आया है। पुलिस ने यहां से एक सफाई कर्मचारी महिला को गिरफ्तार किया है। इस महिला पर आरोप है कि अस्पताल में भर्ती कोविड-19 मरीजों के मोबाइल फोन चोरी कर लिया करती थी। कई मोबाइल फोन तो मरीजों की मौत के बाद चोरी किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये महिला कोरोना से मरे हुए और गंभीर रूप से बीमार लोगों के मोबाइलों को चोरी किया करती थी। नोएडा सेक्टर 39 थाना पुलिस ने आरोपी मीना को बुधवार की दोपहर सेक्टर 41 के गेट नंबर 3 के बाहर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने महिला के कब्जे से सारे मोबाइल जब्त कर लिए हैं। सेक्टर 39 में स्थित कोविड केयर हॉस्पिटल में आए दिन मरीजों के मोबाइल चोरी होने की शिकायतें मिल रही थीं। पुलिस और अस्पताल प्रशासन मामले की छानबीन कर रहे थे। इसी दौरान पता चला कि संविदा कर्मी पर सफाई कर्मी के तौर पर नौकरी करने वाली मीना चोरी के मोबाइल फोन लेकर गेट नंबर 3 से सेक्टर 41 के लिए जा रही है। पुलिस ने अस्पताल से बाहर निकलते हुए मीना को गिरफ्तार कर लिया है। मीना के पास से चोरी किए गए 6 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रेमिका ने प्रेमी का मोबाइल नंबर क्या ब्लॉक कर दिया। प्रेमी ने गुस्से में आकर प्रेमिका की पीट कर हत्या कर दी। मृतका की पहचान 33 साल की रानी के तौर पर हुई है। आरोपी ने न्यू अशोक नगर के लवली इन होटल में इस वारदात को अंजाम दिया है। होटल प्रशासन ने पुलिस को मौके पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर होटल के कमरे से महिला का शव बरामद किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी गंगाराम उर्फ सन्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी गंगाराम और रानी दोनों ही शादीशुदा थे। पुलिस होटल के संचालक से भी पूछताछ कर रही है। ये दोनों कब होटल में आए थे और होटल के रजिस्टर, आधार कार्ड और पहचान पत्र की जांच की जा रही है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर होटल लॉकडाउन के दौरान क्यों और किस तरह से खुला। गाजियाबाद में डकैतों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के घर 1 करोड़ रुपए की डकैती कर ली है। ये मामला ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र की अंसल कॉलोनी में हुआ है, जहां हथियारबंद बदमाश प्रॉपर्टी डीलर छोटे खां के घर में घुसकर 1 करोड़ रुपए की डकैती को अंजाम देकर फरार हो गए।
बुधवार की शाम को हुई 1 करोड़ रुपए की डकैती की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। डकैत बंदूक के बल पर पूरे परिवार को बंधक बनाकर 90 लाख रुपए कैश और 10 लाख रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गए हैं। प्रॉपर्टी डीलर के यहां एक प्लॉट की खरीद के एडवांस में दी गई रकम थी। घर में घुसे आधा दर्जन बदमाश बड़े आराम से करीब 90 लाख रुपए कैश और लाखों की ज्वेलरी, अन्य कीमती सामान लूट कर ले गए। हैरानी की बात यह है कि वारदात को पुलिस स्टेशन से महज कुछ दूरी पर ही अंजाम दिया गया है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।